आज हम जयरामपुर कॉलोनी के गणेश उत्सव समिति के प्रोग्राम में आए हुए हैं और यहाँ का जो द्वार है वो द्वार बनाया गया है खाटू श्याम जी के तोरण द्वार के स्वरूप में। तोरण द्वार जैसा ही ये दिखाई देता है, ये एक भव्य द्वार है और यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था की गई है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और ये जो जनता का सैलाब उमड़ता है यहाँ पर, ये रात्रि काल में 11-12 बजे तक उमड़ता है। और इस कार्यक्रम में जो संरक्षक के जो संयोजक हैं वो इंदौर शहर के सांसद शंकर लालवानी जी हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो उनके भाई प्रकाश लालवानी हैं। और इस प्रोग्राम को जो देखने वाले मुख्य रूप से जो सचिव महोदय हैं वो हैं अनिल डागा जी और यहाँ के जो मीडिया प्रभारी हैं वो हैं प्रदीप होलकर जी। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम का स्वरूप और गणेश जी की भव्य मूर्ति। महोत्सव समिति जयरामपुर में हम आज आए हुए हैं और यहाँ पर हमें अनिल आगा जी मिले और प्रदीप होलकर जी मिले। सर, आप लोग अपनी समिति के विषय में कुछ जानकारी दीजिए और आप लोग किस किस पद में विराजमान हैं वो आप थोड़ी सी जानकारी हमारे चैनल को दीजिए। सर, मैं अनिल आगा सार्वजनिक महोत्सव समिति का सचिव हूँ। इस समिति के संयोजक वर्तमान में सांसद श्री शंकर जी लालवानी हैं और अध्यक्ष उनके छोटे भाई प्रकाश जी लालवानी हैं। मेरे साथ मीडिया प्रभारी श्री प्रदीप होलकर जी हैं और इस आयोजन को करने में मेरे साथ युवाओं की 10 से 15 लोगों की टीम है जो व्यापारी वर्ग से होकर और हम सब सिंधी समाज से होकर इस आयोजन को करने में अपना समय निकालकर और हमेशा उपस्थिति दर्ज कराते हैं बप्पा के दरबार में, तब जाकर यह इतना भव्य और सफल आयोजन हो पाता है। तो ये जो आपकी पूरी टीम है ये पूरी सिंधी समाज की टीम है और ये खास बात ये है कि सिंधी समाज की टीम इतनी हिंदुत्व और सनातन के प्रति जागृत है और इन्होंने अपनी जो समिति का परिचय दिया है उसमें इंदौर शहर के सांसद शंकर लालवानी जी संयोजक हैं और उनके छोटे भाई प्रकाश लालवानी जी इसमें अध्यक्ष हैं। आप जो हैं अनिल भाई साहब जो है आप इसमें सचिव हैं और प्रदीप होलकर जी जो हैं यहाँ पर अपने मीडिया प्रभारी हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये जो आयोजन होता है और ये आप कब से हैं और क्या कर रहे हैं और आपका इसमें आप किस तरीके से जो है इस संस्था के संयोजक अभी वर्तमान में शंकर लालवानी जी सांसद महोदय हैं। इस समिति के जो संयोजक हैं वो वर्तमान के सांसद शंकर लालवानी जी हैं, इंदौर के सांसद हैं। और यहाँ पे जो प्रदीप होलकर जी आए हुए हैं, ये प्रदीप होलकर जी का बहुत बड़ा इस आयोजन में हाथ रहता है। तो सर, इसमें इस समिति में आप किस पद पर हैं और क्या आपका इसमें सहयोग रहता है? मैं मीडिया देखता हूँ, वो प्रचार समिति में हूँ और अनिल आगा जी से विगत 20-25 वर्षों से जुड़ा हूँ। ये निस्वार्थ अपने तन मन धन से साल में एक प्रोग्राम करते हैं। वो 41 वर्षों से लगातार हर नए रूप में गणपति को विभाजित करते हैं और गणपति के लिए इनका तन मन धन हमेशा लगा रहता है। ये सर्विस की छुट्टी लेते हुए इसमें लगे रहते हैं। वो आज इनका इतना संपर्क है कि हजारों की संख्या में सिर्फ आदमी ये दिखता है इस बार अनिल आगा जी ने गणपति को किस भव्य रूप में जनता के बीच में प्रदर्शित किया है। वो आज विगत कई बार इनको इंदौर में प्रथम गणेश जी स्थापना का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और हर मीडिया वाला इनको कवरेज करने की सोचता है। वो इनके गणपति जो होता है स्टार्टिंग से इस तक हमेशा नया परिवर्तन देता है। वो प्रसादी के आरती के बाद महाप्रसादी का वितरण होता है। हर दर्शक आरती में हिस्सा लेना चाहता है। वो अनिल आगा जी का, वो इनकी जो समिति, इनके जो संयोजक है, इनके जो आयोजक है और इनकी जो कार्यकारिणी है, इनका पूरा ग्रुप है जो इनको पूरा हमेशा सहयोग देता है। कहीं जो भी कार्य करता है तन मन धन से निस्वार्थ रूप से इनके साथ सहयोग में लगा हुआ है। तो जिस तरीके से हमारे प्रदीप होलकर जी ने बताया कि ये तन मन धन से अनिल आगा जी इसमें लगे हुए रहते हैं, ये पूरा कार्यक्रम इनकी पूरी एक समिति है, वो सारे सदस्य लगे हुए रहते हैं। तो अनिल आगा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इंदौर शहर की माताओं बहनों के लिए और बच्चों के लिए भी कुछ विशेष आयोजन या विशेष कार्यक्रम यहाँ रखते होंगे इन दिनों में जो गणेश जी विराजमान होते हैं? जी, बिल्कुल रखते हैं। बच्चों के लिए चेयर रेस की प्रतियोगिता करते हैं। अभी हमने एक सवाल जवाब का भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया था जिसमें काफ़ी लोगों ने अच्छे उत्तर दिए थे। भगवान श्री गणेश की कहानियों से प्रेरित होकर उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए धर्म कर्म के प्रति, उससे प्रेरित होकर हमने एक सवाल जवाब का कार्यक्रम करते हुए 5 लोगों को यहाँ पर विजेता भी घोषित किया था। इस आयोजन का 41वां वर्ष है और पिछले वर्ष संस्कृति युवाओं को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर 108 गणेश जी, भगवान गणेश जी के 108 रूप अलग अलग बनाए थे। श्री गणेश अष्टोत्तर नामावली में भगवान श्री गणेश जी को 108 नामों से पुकारा गया है। उन्हीं 108 नामों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी के 108 रूप लगाए थे। इस बार नई टेक्नोलॉजी को लेते हुए AI से प्रेरित होकर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित होकर एआई से डिज़ाइन कर भगवान श्री गणेश जी का भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें गणेश जी शिवलिंग में से बाल रूप में प्रकट होते हुए दिखाई दिए हैं। गणेश जी के पीछे बनारस के घाटों को उकेरा गया है, जिसमें भगवान गणेश जी विराजमान है, और पांडाल के ऊपर भव्य शिव जी को भी बिठाया गया है और उनकी जटाओं में से अविरल स्वाभाविक रूप से जल, असली जल बहता हुआ भी दिखाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अपनी संस्कृति और अपने धर्म कर्म के कार्यों से प्रेरित करना रहता है, और पिछले 40 सालों से आयोजन होता आया है। ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा, और एक आगमन द्वार भी भव्य बनाया गया है, जिसमें भगवान खाटू श्याम जी का रिंगस स्थित जो तोरण द्वार है उसे बनाते हुए और भव्य एक पैसेज भी बनाया गया है भक्तों के आगमन के लिए। यही कार्यक्रम की विशेषता है। तो अनिल आगा जी, ये बताइए कि जो आप पिछले 41 वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, काफ़ी लंबा समय होता है ये, तो जब आपने पहले साल ये कार्यक्रम किया होगा तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बस बच्चे थे सब छोटे छोटे, और सभी साथ में घूमते करते थे, स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, वहीं से लोग गणेश उत्सव मनाते थे, तो हम लोगों ने भी एक ठेले पर गणेश जी को रखकर शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे आज यह मध्य भारत का सबसे प्रसिद्ध पांडाल और एक कहा जाए तो वट वृक्ष आयोजन के मामले में हो ये जो चुका है। आपने मूर्ति स्थापित की है ये जरूर इको फ्रेंडली मूर्ति होगी, और इसका जब विसर्जन किया जाएगा तो जल का कोई प्रदूषण नहीं होगा। जी। और जो छोटे छोटे घरों में लोग छोटी छोटी मूर्तियां रखते हैं, जी। कि उन्हें क्या आप ये संदेश देंगे कि वो स्वयं ही उनको विसर्जित करें, यहाँ पे लाकर ढेर ना लगाएं, ताकि वो मूर्तियां किन्हीं रूप में जो टूटे ना, कहीं गलत जगह विसर्जित ना हो? तो ये कुछ जनता को आप संदेश देंगे? बिल्कुल सर, आपने जो है सवाल पूछा बहुत ही अच्छा पूछा। पिछले 4 वर्षों से हम लोग अनाउंसमेंट के माध्यम से एक दिन पहले उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अपने घरों में जो गणेश जी बिठाएं, आप उनको स्वेच्छा से और स्वच्छता से और अपने घर पर ही टब में पानी के अंदर उनको आप जो है विसर्जित करें, हमें ना दें, क्योंकि शासन प्रशासन की नीतियों का हमें भी पालन करते हुए विसर्जन करने में काफ़ी हमें भी कठिनाई आती है। इस वजह से हम भगवान गणेश जी का विसर्जन अगले दिन जाकर करते हैं, और स्थानीय लोगों से भी बहुत करबद्ध प्रार्थना करते हैं, जिसका प्रतिफल हमें हर वर्ष देखने को मिलता है। पिछले साल सिर्फ 2 ही गणेश जी हमें विसर्जन करने के लिए आए, जो कि असमर्थ थे, वहाँ घाट तालाब तक जाने में बुजुर्ग परिवार था, उनके हम गणेश जी लेकर भगवान का विसर्जन करने गए थे। तो ये जो है, ये इस समिति के सचिव अनिल आगा जी हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं, आप प्रदीप होलकर जी हैं। आप लोग अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी व्यस्त लोग हैं, और इतनी व्यस्तताओं के बाद भी ये लोग हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, और ये हिंदुत्व और सनातन को जागृत करने का प्रचार कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं, हमारे समाचार पत्र की शुभकामनाएं आप लोगों को है, और आप इसी तरीके से इंदौर शहर की जनता को जागृत करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं DND न्यूज़ 24 से नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी रूपेन सिंह चौहान।